दिल्ली आतंकी हमले में हुए रोजाना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी खबर इस हमले से जुड़ी हुई आ रही है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और कैसे कैसे जांच आगे बढ़ रही है, एनआईए की टीम के हाथ क्या क्या सबूत लगे, सभी कुछ डिटेल में हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर आतंकी डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई जो आ रही है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बड़ी खबर ये कि आदिल की डायरी से बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आदिल की डायरी में कई कश्मीरी छात्रों के नंबर मिले हैं। डायरी जो अपने आप में ये पर्दाफाश करती है, इस डायरी में ऐसी कई चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि एक बड़ी साजिश की प्लानिंग जो है वो काफी वक्त से चल रही थी। डायरी में कई कश्मीरी छात्रों के नंबर है। कश्मीरी छात्रों को आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। इन छात्रों को टारगेट किया जा रहा था। इनके नंबर इसमें नोटेड हैं। मदरसे के छात्रों को भी आतंकी बनाना चाहता था आदिल। आदिल जो है पूरी प्लानिंग कर रहा था और प्लानिंग में इसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि छात्रों को जोड़ा जाए नेटवर्क से। और यही वजह है कि डायरी ये खुलासा करती है कि कई छात्रों के नंबर मिले हैं। डॉक्टर आदिल की डायरी से कौन कौन से वो बड़े खुलासे हुए हैं, चलिए वो भी जरा जान लीजिए। हनी ट्रैप और ब्रेन वॉश की साजिश का खुलासा इस डायरी से होता है। डॉक्टर आदिल की डायरी में तमाम जो दस्तावेज मिले हैं, जो कुछ लिखा हुआ है, उससे यह खुलासा हो रहा है। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल का आतंकी नेटवर्क था। हनी ट्रैप के लिए कश्मीरी लड़कियों का इस्तेमाल जो है किया जाता था। डॉक्टरों और युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाया जाता था। ब्लैकमेल कर आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। कई कश्मीरी छात्रों के नंबर भी मिले हैं और जाहिर सी बात है अभी और खुलासे से डायरी से होंगे। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विनोद, सहारनपुर में ये नेटवर्क चल रहा था। आदिल की जो डायरी मिली है वो बता रही है कि साजिश बहुत पहले से थी और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आदिल की जिम्मेदारी ये कि ब्लैकमेल करे, हनी ट्रैप करवाए और फिर राज जान ले और फिर ब्लैकमेल करके आतंकी बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक कॉन्स्पिरेसी साजिश थी ये, जो आदिल की डायरी से जिसका खुलासा हुआ है। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले जेएनके पुलिस ने जो है उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के विवादित पोस्टर जो है वो चिपकाए थे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस वहां तक पहुंची थी और वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ हुई, जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास से बरामद हुए, उसके बाद उसकी भूमिका जो है जो दिल्ली ब्लास्ट है उससे भी जोड़ी गई और उसको लेकर एजेंसी अब लगातार उससे पूछताछ कर रही है। खबर यह है कि जो उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स मिले, इसके अलावा जो बाकी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके मोबाइल फोन से भी करीब 25 नंबर से मिले हैं जो सस्पिशियस है। बताया जा रहा है कि ये सभी नंबर जो है सहारनपुर और उसके आसपास के जिलों के हैं और ये सभी नंबर जो है उन लोगों के हैं जो मूल रूप से कश्मीरी हैं। वो वहां या तो पढ़ाई करते हैं या मदरसे में रहते हैं। तो मदरसे में रहने वाले छात्र या फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं, उनके नंबर्स इसके मोबाइल में है और उसके डायरी में है और कहा जा रहा कि ये इनसे लगातार संपर्क में था। अब एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर इनके संपर्क में कैसे आया। खबर ये है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि आदिल एक बड़ा प्लान, एक बड़ा खतरनाक प्लान तैयार करा था। वो प्लान था हनी ट्रैप करना और उसके जरिए जो उस ट्रैप में फंस जाए उसका ब्रेन वॉश करना और उन्हें रेडिकलाइज करना, उन्हें जो है एक तरह से कहे तो आतंकी बनाना। और इसी प्लानिंग में इसने ऐसे लोगों को जोड़ने की भी जिम्मेदारी थी जो कम से कम जो मूलतः जो कश्मीर के हों, क्योंकि उनको आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता था। और इसीलिए जितने भी छात्र या छात्राएं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जो सहारनपुर या उसके आसपास के जिलों के हैं, उनको ये अपने झांसे में लेता था, उनका नंबर रखता था, उनसे बात करता था। कहा यह भी जा रहा कि लड़कियों का इस्तेमाल भी हनी ट्रैप के लिए किया जाता था ताकि हनी ट्रैप में एक बार फंसाने के बाद उन्हें मजबूर किया जा सके, उनको ब्रेन वॉश किया जा सके और उन्हें अपने मॉड्यूल में शामिल किया जा सके। ये एक बड़ी प्लानिंग है और इसीलिए एजेंसी जो है आसपास के जिलों में लगातार आप देखिए किस तरीके से रेड्स जो है वो चल रही है। अब तक जो खबर है, उत्तर प्रदेश में करीब 50 से ज्यादा लोगों से पूछ
पूछताछ हुई है, चाहे वो शाहीन से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर परवेज से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर आरिफ से जुड़े हुए लोग हों या फिर डॉक्टर आदिल से जुड़े हुए लोग हों। तो ये इनके जो भी डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आरिफ, परवेज या शाहीन, इनसे जितने भी लोगों के कनेक्शन हैं, उन सभी लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है और 50 से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ जो है वो हो चुकी है। हालांकि जैसे कहना है कि गिरफ्तारी या डिटेंशन तभी होगा जब सबूत मिलेंगे, लेकिन पूछताछ के बाद नए खुलासे जरूर हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि और भी राज के पर्दाफाश हो सकता है, जो लोग जुड़े हुए थे या काम कर रहे होंगे आदिल के लिए, वो भी सामने आ सकते हैं। बने रहिए विनोद हमारे साथ है। इस वक्त एक और बड़ी खबर डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई जो आ रही है, दर्शकों को बता दें, डायरी से कोड वर्ड्स मिले हैं, लोकेशन का भी खुलासा हुआ है। सहारनपुर में टेरर नेटवर्क आदिल जो है वो चला रहा था। आतंकी आदिल को दरअसल ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सहारनपुर में ही इसका टेरर नेटवर्क चल रहा था और जो डायरी मिल रही है वो तमाम राज खोल रही है। कई मदरसों और मेडिकल कॉलेज के संपर्क में आदिल था। मदरसों और मेडिकल कॉलेज के कश्मीरी छात्र उसके टारगेट पर थे, या तो उनसे काम करवा रहा था या इन छात्रों को बरगला रहा था। अब इसकी जांच भी की जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर आतंकी डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई, आपको बताते हैं आतंकी आदिल के टारगेट पर कई कश्मीरी छात्राएं थी। सहारनपुर में पढ़ रही छात्राओं से संपर्क करने की कोशिश भी की गई थी। हनी ट्रैप में फंसाकर छात्राओं को आतंकी बनाना चाहता था आदिल। एक तरफ नेटवर्क चल रहा था, टेरर मॉड्यूल का जो खुलासा हुआ है, दूसरी तरफ महिला आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा था। तो कश्मीरी ऐसे कई छात्राएं हैं जिनके संपर्क में डॉक्टर आदिल था और ये बताया जा रहा है सहारनपुर और उसके आसपास के इलाके की कश्मीरी छात्राएं हैं। एक और बड़ी खबर आतंकी डॉक्टर आदिल से जुड़ी हुई, चौथी बड़ी खबर ये कि आतंकी डॉक्टर आदिल का मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है। जी हाँ, मदरसे के कई छात्रों के वो संपर्क में था। छात्रों का ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाने की साजिश थी। मदरसा वो जगह जहां से छात्रों को कांटेक्ट करेगा तो कोई उस पर शक नहीं करता, और इन छात्रों को जो मदरसा में पढ़ते हैं उनको जल्द ब्रेन वॉश कर वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था। या जो साजिश रची जा रही थी, एक बड़ी प्लानिंग जो हो रही थी आतंकी धमाके की, उसमें इस्तेमाल किया जाता इन छात्रों को। एक ब्रिगेड तैयार की जा रही थी। दरअसल डायरी जो है वो खुलासा करती है। तो आतंकी आदिल की डायरी से जो खुलासे हुए हैं उसे जानकर जांच एजेंसियां भी हैरान है। हालांकि अब इस खुलासे के बीच जांच एजेंसियां और पुलिस सहारनपुर में रहने वाले सभी संदिग्ध छात्रों की जांच शुरू कर चुकी है। चलिए आपको बताते हैं आदिल की डायरी से और क्या क्या खुलासे हुए हैं। मदरसों के छात्रों को स्लीपर सेल बनाने का प्लान जो है इन लोगों का था। उमर की डायरी में कम से कम 25 मोबाइल नंबर मिले। ज्यादातर मोबाइल नंबर कश्मीरी छात्रों के हैं। ये कश्मीरी छात्र जो इन लोकेशंस पे रहते हैं, यानी सहारनपुर उसके आसपास, सभी सहारनपुर इलाके में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। डायरी में कई कोड वर्ड्स मिले हैं, लोकेशन मिले हैं, नंबर मिले हैं। आदिल के कई कोड को डिकोड किया गया है। अभी आगे भी जांच जारी है। जो कोड है उसे डिकोड करने का सिलसिला दरअसल जारी है। इस बीच दिल्ली हमले के बाद यूपी के सहारनपुर में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में सभी किराएदारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। किराए पर रहने वाले लोगों की जांच पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा नेटवर्क सहारनपुर में मिला है और कई ऐसे संदिग्ध नंबर मिले हैं, नाम मिले हैं, कई लोग इनके टारगेट पे थे। तो वो लोग जो दूसरे शहरों से आए हैं या दूसरे राज्य से आए हैं और वो सहारनपुर में किराए के मकान में रह रहे, उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है, सत्यापन किया जा रहा है। डायरी से कई खुलासे हो रहे हैं और जांच एजेंसियां इस वक्त जो है एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। डायरी में खुलासे के बाद सहारनपुर में एक के बाद एक छापेमारी देखने को मिली है। संदिग्ध छात्रों के कॉल डेटा रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। सहारनपुर के सभी किराएदारों की जांच की जा रही है। कश्मीरी छात्रों की पहचान के लिए किराएदारों का सत्यापन करवाया जा रहा है। छात्रों की पहचान और दस्तावेज का क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। कहीं यही वो छात्र तो नहीं, कश्मीरी छात्र जिनके नंबर इस डायरी में मिले, कहीं यही वो छात्र तो नहीं जिनसे आदिल बातचीत किया करता था, ब्रेन वॉश किया करता था। और यही वजह है कि एक्शन में अब जांच एजेंसियां नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो जम्मू से मिल रही है, आपको बताते हैं यहां भी बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है।
सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। सभी डॉक्टर्स के लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। जम्मू पुलिस डॉक्टर्स के लॉकर्स को खंगाल रही है। डॉक्टर्स के लॉकर्स की चेकिंग के लिए आदेश तक जारी कर दिया गया है, यानी आदेश जारी कर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। इसका आदेश बकायदा पारित किया गया है और जम्मू पुलिस अब जो है डॉक्टर्स के लॉकर्स को खंगाल रही है। जम्मू कश्मीर जहां से शुरुआत होती है सभी चीज की, और डॉक्टर अदील कैसे ये चेहरा सामने आता है एक पोस्टर चस्पा करता हुआ, और वहां से कनेक्शन जो है वो यूपी से लिंक होता हुआ कई राज्यों में जो है वो जा रहा है। जांच की आज अभी और कितने राज्यों तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहां देखिए अब आदेश पारित कर दिया गया है। सरकारी डॉक्टर्स के लॉकर्स को अब जम्मू पुलिस खंगाल रही है। सीआईके के द्वारा ये छापामार कार्रवाई आज सुबह 6 बजे के करीब शुरू हुई थी, जिसमें 2 सरकारी अस्पतालों पे भी छापामार कार्रवाई हुई। एक गवर्नमेंट स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग और दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जिसे एसएमएचएस के तौर पे भी जाना जाता है। अब जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है वहां पर डॉक्टर उमर की पढ़ाई हुई थी, एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने वहीं से की थी। तो ऐसे में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्टर्स की कॉन्टैक्ट्स की लगातार खोज कर रही है। तो उन सभी लोगों को उनसे पूछताछ की जा रही है। कई डॉक्टरों को इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था, उनको डिटेन किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन आज जो कार्रवाई अभी हो रही है उसमें हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का न्यूरो सर्जरी वाला सेक्शन है वहां पर भी सीआईके की टीम गई थी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शीरीन बाग में है वहां पे भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स से पूछताछ जरूर सीआईके करेगी जो इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में रहे थे। हालांकि अभी तक इस पूरी रेड में किसी को डिटेन किया गया या नहीं किया गया उसकी अभी तक कंफर्मेशन सीआईके के द्वारा नहीं आई है। लेकिन हाँ जरूर है कि आज श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में सुबह 6 बजे के करीब ये रेड शुरू हुई थी और सीआईके जो कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है वो एक तो डॉक्टर टेरर केस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और दूसरी तरीके से जो फाइनेंशियल चैनल्स है उनको भी तलाशने की और खोजने की लगातार कोशिश हो रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी इस तरह की रेड जरूर देखने को मिलेगी। वहीं नवभारत पर आतंकी उमर का सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाते हैं। दिल्ली हमले से पहले उमर